शुभांगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जब दबे हुए रंग की शुभांगी को गोरे चिट्टे नीली आंखों के विराज ने प्रपोज किया तो शुभांगी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कितना पसंद करती थी शुभांगी विराज को, लेकिन अपने सांवले रंग की वजह से कभी विराज से कह नहीं पाई। मगर जब विराज ने शुभांगी को प्रपोज किया तो शुभांगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन शुभांगी, हमें भागकर शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम नीची बिरादरी से हो और मेरे मम्मी पापा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अभी भागकर शादी कर लेते हैं, जब मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो लौट आएंगे। विराज के प्यार में पागल शुभांगी ने विराज से भागकर एक मंदिर में शादी कर ली। अपने पति के रूप में विराज को पाकर शुभांगी के पैर जमीन पर नहीं थे। शुभांगी, तुम थक गई होगी, ये चाय पी लो, मैं होटल की कुछ औपचारिकताएं पूरी करके आता हूँ, बोलकर विराज होटल के कमरे से बाहर चला गया। शुभांगी चाय पीकर बिस्तर पर लेट गई। कब शुभांगी की आंख लग गई शुभांगी को भी नहीं पता चला। अगले दिन जब शुभांगी की आंख खुली तो शुभांगी किसी और कमरे में थी। शुभांगी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका बदन बुरी तरह दर्द कर रहा था। इतने शुभांगी कुछ सोचती समझती उसकी नजर बिस्तर के दूसरी तरफ सोए हुए एक अधेड़ पर पड़ी जो निर्वस्त्र बिस्तर पर पड़ा हुआ खर्राटे ले रहा था। शुभांगी ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन दरवाजा लॉक था। चाहकर भी शुभांगी दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। विराज कहाँ है, मैं कहाँ हूँ और ये आदमी मेरे साथ बिस्तर पर क्या कर रहा है? शुभांगी के किसी भी सवाल का जवाब शुभांगी पर नहीं था। तभी उस आदमी के मोबाइल की घंटी बजी। उसने अपना मोबाइल उठाया। लंबी मूछे, भारी आवाज, 6 फीट लंबा, 50 साल का आदमी। शुभांगी ने अब उसे ध्यान से देखा था। हाँ माई, अच्छा जी जरूर, बोलकर उस आदमी ने अपना फोन काट दिया और अपने नंगे बदन को कपड़ों से ढकने लगा। शिवांगी कमरे के एक कोने में खड़ी हुई उसे देख रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस आदमी ने दरवाजा खोला। बाहर से एक 75 साल की बूढ़ी औरत कमरे में आई और शुभांगी को सर से पैर तक निहारने लगी। है तो काली ही, पर चल हमें इससे क्या, एक बार हमारा काम हो जाए तो इसे बाहर फेंक देंगे। उस औरत ने उस आदमी से बोला, आप लोग कौन हैं, मुझे यहाँ क्यों पकड़ रखा है और मेरा विराज कहाँ है? शुभांगी जोर से चिल्लाई, ए लड़की, ये मेरा घर है और यहाँ मेरे सिवा किसी को भी तेज आवाज में बोलने का अधिकार नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने शुभांगी के बाल पकड़ते हुए बोला, तेरा विराज तुझे 5 लाख रुपए में हमें बेचकर चला गया। इतना सुनकर शुभांगी के पैर तले जमीन खिसक गई। तुझे हम सिर्फ 9 महीने रखेंगे। जिस दिन तेरी कोख से मेरे बेटे का बेटा हो जाएगा तुझे छोड़ देंगे। मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ जो तेरे बेटे का बेटा पैदा करूंगी? मुझे मेरे विराज के पास जाना है। शुभांगी ने उस बूढ़ी औरत को आंख दिखाते हुए बोला, बेटा इसका गुस्सा शांत करना जरा, बोलकर वो औरत कमरे से बाहर चली गई। उस आदमी ने 4 रैपटे शुभांगी के गाल पर रख दिए। शुभांगी जोर से फर्श पर गिर गई। वो आदमी शुभांगी के ऊपर टूट पड़ा। शुभांगी दर्द से चीखती रही, मगर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी हवस मिटाए जा रहा था। शुभांगी को अधमरी हालत में छोड़कर वो आदमी चला गया। अब हर रोज शुभांगी का बलात्कार होता। जो शुभांगी चीखती, मगर उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर शांत हो जाती। एक रोज रात के 1 बजे किसी ने शुभांगी का दरवाजा खोला। कोई 30-32 साल की औरत कमरे में आई। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। शुभांगी उस औरत के पैर में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। मदद करने के लिए आई हो? कौन हो तुम? शुभांगी ने पूछा। जो आदमी रोज तुम्हारा बलात्कार करता है वो मेरा पति है। मेरा पति नामर्द है, वे कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मगर मेरी सास और पति ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं है। अपनी पहली पत्नी की हत्या करके मुझसे दूसरी शादी की, लेकिन जब मैं भी नहीं मां बन पाई तो ये हर महीने एक लड़की खरीदते हैं और 1 महीने तक उसका बलात्कार करते हैं। जब वह पेट से नहीं होती तो ये उसकी हत्या कर देते हैं। तुम्हें भी 1 महीना होने वाला है। ये सुनकर शुभांगी का चेहरा पीला पड़ गया। घबराओ मत, तुम्हारा बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो विराज इन्हें लड़कियां सप्लाई करता रहेगा। आज मेरा पति और सास किसी कार्यक्रम में गए हैं, तुम भाग जाओ और सीधी थाने जाना। लेकिन मेरे भागने के बाद उसने तुम्हें मार दिया तो?
शुभांगी ने उस औरत से पूछा, नहीं मारेगा, उसे समाज में अपनी झूठी इज्जत भी तो रखनी है ना। जाओ, चली जाओ, हो सकता है तुम्हारे साथ मुझे भी इस कैद से मुक्ति मिल जाए। शुभांगी भागकर सीधे थाने पहुंच गई और सारी आप बीती इंस्पेक्टर को सुनाई। इंस्पेक्टर ने बलात्कारी बेटे और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। विराज एक और लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर ला रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। शुभांगी का पहला प्यार उसकी जिंदगी के काले पन्नों में तब्दील हो गया। उन पन्नों की स्याही शायद ही कभी शुभांगी का पीछा छोड़े। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।